जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। ये आपके लिए, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि आज के दौर में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्यों है, मैं इस पर बात करने जा रहा हूं। बेरोजगारी आखिर है क्यों? इस बेरोजगारी का कारण हम खुद हैं। मतलब ये जो बेरोजगारी है उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, सरकार नहीं है, समाज नहीं है, ये नहीं कि हायर एजुकेशन है, ये नहीं कि जाहिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि आज के डेट में भी हर जगह जगह, हर गली मोहल्ले में स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन फिर भी अभी साक्षरता दर गिरता जा रहा है, फिर गिरता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को लोग पढ़ाना ही नहीं चाह रहे और आज के युवा भी पढ़ना नहीं चाह रहे। बहुत सारे युवा है जो 6ठी क्लास तक, 7वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि मैं बहुत पढ़ लिया, और कोई काम जाकर सीख लेते हैं, उन्हें लगता है इसी काम के सहारे मेरी जिंदगी चल जाएगी, बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक चला जाऊंगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि स्किल जरूरी है, लेकिन स्किल के साथ अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो यह स्किल किसी काम के नहीं है, आप मजदूर ही रहेंगे हमेशा। स्किल सीख के भी आप मजदूर ही हमेशा रहेंगे। आप कोई अच्छे पोस्ट पर नहीं काम कर सकते हैं, कोई अच्छी जगह पे नहीं काम कर सकते हैं, कोई अच्छी कंपनी में नहीं काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि कोई आदमी गाड़ी बनाता है, गाड़ी कार का काम करता है, बाइक का काम करता है, तो क्या कहलाता है? मैकेनिक। वो मैकेनिक कहलाता है और जीवन भर मैकेनिक का काम ही करता रह जाता है। वो किसी की गाड़ी ठीक करता है, 200 रुपये मिल जाते हैं, 500 रुपये मिल जाते हैं, 50 रुपये मिल जाते हैं, जैसा काम करता है वैसे पैसे मिल जाते हैं, और जीवन भर वो मैकेनिक का काम करता रह जाता है और मैकेनिक ही बन के रह जाता है। लेकिन इसी काम को कोई एजुकेशन के लेवल पर करता है, जैसे पढ़ाई करता है और वो इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेता है, पॉलिटेक्निक कर लेता है, ITI कर लेता है, कुछ भी कर लेता है वो, और उसके बाद डिग्री हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? इंजीनियर हो जाता है, और लोग उसे इज्जत से इंजीनियर कहते हैं। या फिर जो कोर्स किए हुआ है उस कोर्स की इज्जत करते हैं कि हाँ ये कोर्स करके आया है, ये फलाना कोर्स करके आया है, और किसी कंपनी में भी काम करने जाते हैं, काम वही करता है, मैकेनिक वाला ही काम करता है, लेकिन वो इंजीनियर हो जाता है। उसको क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी में वो अप्लाई भी कर सकता है, कहाँ जहाँ नया नए कार बनता है, नया बाइक बनता है, बाइक का शोरूम, कार का शोरूम, कुछ भी है, जहाँ भी जरूरत है वो अप्लाई कर सकता है और जॉब पा सकता है, उसके पास ऑप्शन होता है। लेकिन आप मैकेनिक होते हैं और आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो सब कुछ जानते हुए उससे बेहतर आप जान रहे हैं, उससे बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अब मैकेनिक होते हैं, मजदूर ही रह जाते हैं हमेशा। तो पढ़ाई का ये ताकत होता है, एजुकेशन आपके पास जरूरी होता है। दूसरे क्या है? बोलने की शैली, बोलने का तरीका। आप अगर पढ़े लिखे नहीं है, मैकेनिक है, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, छोटे काम कर रहे हैं, कोई भी स्किल है आपके पास, आप वीडियो एडिटर हो गए, चाहे किसी मेडिकल में काम कर रहा है या फिर किसी गाड़ी चला रहा है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे काम है, कुछ भी आप कर रहे हैं और आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो कहीं भी आप जॉब नहीं कर पाएंगे, कोई कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। आप कहीं पर काम कर सकते हैं, किसी के पास काम कर सकते हैं, लेकिन जॉब नहीं कर सकते हैं, कहीं पर परमानेंट काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे। स्किल को डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप जो जानते हैं उसी में काबिल बनेंगे कि भाई मैं तो बहुत जानता हूं, मेरे पास तो बहुत जानकारी है, मैंने ये सीख लिया, मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? अरे मैंने तो बाल पका लिया, मैं तो इतना दिन से ये काम कर रहा हूं, मैं आगे क्यों सीखूंगा? लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अगर छोटा काम कर रहे होते हैं, अगर डिग्री लेकर आते हैं तो स्किल को डेवलप करते हैं। जैसे कोई इंसान मोबाइल पर कोई काम कर रहा होता है, अब वो सोचता है कि अब मैं लैपटॉप से काम करूंगा, लैपटॉप पे सीखता है, अब लैपटॉप से सीख लेता है तो सोचता है कि चलो मैं इसके आगे के लेवल का सीखूंगा, कुछ अच्छा काम करूंगा, अच्छे पोस्ट पे जाऊंगा। लेकिन एजुकेशन नहीं होता है तो उसका सीखने का इच्छा ही मर जाता है, उसे लगता है मैं जो जानता हूं वो परफेक्ट है। अगर वो कहीं काम करता है, उसका सीनियर अगर ये कोई जानने वाला या फिर कोई भी अगर कह दे कि तुम ये चीज सीख लो, या फिर ये काम तुम नहीं जानते हो, इसका तरीका बदलो, इसको थोड़ा अलग तरीके से करो, इसमें आगे बढ़ सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, आगे पढ़ाई भी करो। देखिए, जाहिल होना अभिशाप नहीं है, पढ़ा लिखा भी बहुत बड़ा वरदान नहीं है, लेकिन कम पढ़ा लिखा, आधा अधूरा जानकारी, आधा अधूरा पढ़ा लिखा, वो बहुत खतरनाक होता है। वो इंसान न कोई काम अच्छे से ढंग से कर पाता है, न ही किसी का रिस्पेक्ट कर पाता है, और हर काम को खराब कर देगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि हर काम को खराब कर देगा। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने आसपास या जहां काम कर रहे होंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। जो कम पढ़ा लिखा रहता है वो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, उसे लगता है मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जबकि सच्चाई बता दूं कि आज भी मैंने कुछ दिन पहले का इंटरव्यू देखा था, अमिताभ बच्चन का, शाहरुख खान का, नरेंद्र मोदी का। आप इंटरव्यू देखेंगे जाकर, हर जगह मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको। वो लोग से आज भी लोग पूछते हैं कि आप तो संपूर्ण है, आपने ये नाम कमाया है, ये इज्जत कमाया है, ये पोस्ट पाया है, तो आज के डेट में भी वो लोग यही कहते हैं इंटरव्यू में कि अभी तो मैंने सीखना स्टार्ट किया है, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। कोई इंसान संपूर्ण नहीं होता। इस उम्र में भी वो लोग कहता है कि सीख रहा हूँ, मैं अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाता हूँ, अब सीख रहा हूँ, ताकि उस लोगों को ये नहीं लगे कि उसके अंदर अहंकार
रहा है। और ये जो शब्द होता है ना कि मैं सीख रहा हूँ, इसमें एक इच्छा जगता है और इंसान सीखने की कोशिश करता है। दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि जो लड़के आज के डेट में है बेरोजगार क्यों है, कि वो कहीं काम करने जाते हैं, कहीं भी काम करने जाते हैं तो काम चोरी करते हैं ज़्यादातर। छोटा काम तो करना नहीं चाहते हैं, और छोटा काम कहीं मिल गया तो काम चोरी करते हैं। वहाँ पे वो अयासी में विलीन रहते हैं। उनको लगता है क्या कि अगर मेरा बॉस मुझे छूट दे रहा है, कुछ पूछ नहीं रहा है, मुझसे अपडेट नहीं ले रहा है, तो काम चोरी करे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप कहीं भी काम करते हैं, भले ही काम ना हो, वहाँ पे कम काम हो, आप कोशिश करिए कि जितना पैसा वो आपको दे रहा है उससे डबल काम करके दे, 3 गुना काम करके दे, 4 गुना काम करके दे। तो फिर से आता हूं मैं वहीं पर एजुकेशन पर। तो एजुकेशन क्या है कि अभी कम पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन कम लेते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, कोई काम सीख लेते हैं। देखिए स्किल का भी जमाना, स्किल 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 लोग कह रहे हैं, लेकिन बिना एजुकेशन का स्किल कोई काम का ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि बिना एजुकेशन का स्किल कोई काम का ही नहीं है। कोई व्यक्ति देखते होंगे किसी चौराहे पे चाय बेचता रहता है, अब बूढ़ा हो जाता है, उससे पूछोगे तो बोलेगा मैं 30 साल से चाय बेच रहा हूँ, 40 साल से चाय बेच रहा हूँ। उसी जगह पे चाय बेचता रह जाता है, उसी जगह पे पान बेचता रह जाता है, उसी जगह पे समोसा की दुकान चलाता रह जाता है, उसी जगह पे रेडी लगाया रह जाता है। उसी कोई ऑटो चालक के देखेंगे जिंदगी भर ऑटो चलाता रह जाता है, कोई गाड़ी चलाने वाला देखेंगे जिंदगी भर गाड़ी चलाने रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझसे बेहतर ये काम कोई कर ही नहीं सकता, और उसी घमंड में वही का वही रह जाता है। लेकिन जो कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, कुछ नया बनाने का प्रयास करता है, कुछ लोगों से नया आइडिया लेने का प्रयास करता है, लोगों की सुनता है, जो उससे बेहतर काम कर रहा है उसका सुनता है, तो फिर वो बहुत आगे तक जाता है, बहुत आगे तरक्की करता है। तो लोगों में यही है, अगर इंसान सीखने की ललक हो, आपके पास स्किल है, आप छोटा काम कहीं पर कर लीजिए, सैलरी कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, छोटा काम कर लीजिए और उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करके दीजिए, कुछ नया आइडिया करके दीजिए, कुछ नया अपडेट करके दीजिए। आप काम करते रहिए, जितना पुराना हो कुछ नया नया उसमें अपडेट करते रहिए, कुछ नया करते रहिए। काम जहां भी काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो होगा क्या कि अगला है कि आपका तरक्की भी करेगा, आपका सैलरी भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपका पोजीशन भी बढ़ेगा, आप ऊपर लेवल तक जाएंगे भी। तो इसके लिए क्या होता है, एजुकेशन बहुत मायने रखता है। एजुकेशन आपके पास नहीं है तो ये सब बेकार है। देखिए कमा के तो हर इंसान खा लेता है, हर इंसान कमाना खाना ही नॉर्मल मामला है। तो बेरोजगार का भी पेट पानी चल जाता है, रोजी रोटी चल जाता है, उसका भी खर्चा पानी चल जाता है। मेन है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा और एजुकेशन को डेवलप करना पड़ेगा। एजुकेशन कितना भी कम करिए, कम से कम आज के डेट में किसी भी व्यक्ति का 12वीं एजुकेशन तो होना ही चाहिए, 10+2 एजुकेशन तो होना ही चाहिए। कोशिश करें कि ग्रेजुएशन जरूर करके रखें। बहुत लोग कहते हैं कि अभी पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्किल सीख लो हो जाता है। स्किल भी सीख लिया, आपके पास डिग्री नहीं है, कौन नौकरी देगा आपको, कौन जॉब देगा? कोई कंपनी में आज तक कोई वैकेंसी आपने देखा है कि इंसान को पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, सिर्फ मुझे इसका स्किल चाहिए, सिर्फ काम चाहिए, उसके काम से मतलब, ऐसा कहीं देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा, ना ही आप देखेंगे। क्योंकि स्किल के साथ साथ आपका एजुकेशन भी देखता है, डिग्री भी देखता है, आपका एक्सपीरियंस भी देखता है, तब जाकर आपको कहीं जॉब मिलता है। और इन तीनों के लिए कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा समय बिताना है। जैसे एक्सपीरियंस के लिए कहीं ना कहीं आपको काम करना है, चाहे कम पैसा दे रहा है ना पैसा दे रहा है, वहाँ सीखने के लिए आपको काम करना है वहाँ पे। इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, 1 साल 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, कहीं भी जाएंगे अच्छे पोस्ट पे काम कर सकते हैं। एजुकेशन की बात बोल रहा हूँ, आप काम कर भी रहे हैं साथ में एजुकेशन ले सकते हैं। डिस्टेंस से एजुकेशन ले लीजिए, पत्राचार से एजुकेशन ले लीजिए, बहुत सारे ऐसा है जहाँ से आप एजुकेशन ले सकते हैं जो एजुकेशन आपका जीवन में काम आएगा। ये नहीं कि हम कुछ सीख लिए हुए तो एजुकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अधिक पढ़े लिखे लोग भी देखते होंगे बेरोजगार है, वो भी अपने खुद जिम्मेवार है, वो भी छोटा काम करना नहीं चाहते हैं। अब देखेंगे कि कोई बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले, यहाँ के लोग पूरा दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बड़े बड़े शहरों में भरे पड़े, वही काम यहाँ आकर छोटा काम कर लेते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, कहीं पर चाय बेच लेते हैं, कहीं पर छोला भटूरा के ठेली लगा लेते हैं, कहीं पर मोमोज बेच लेते हैं। लेकिन वही काम अपने शहर में नहीं करेंगे, वही काम अपने जिला में नहीं करेंगे, वही काम अपने स्टेट में नहीं करेंगे, और कहेंगे दिल्ली जा रहा हूँ, बम्बे जा रहा हूँ, वहाँ तो बहुत सारा रोजगार है। भाई साहब वहाँ भी पब्लिक है, वहाँ भी सारा चीज़ है, लेकिन ये काम आप वहाँ स्टार्ट नहीं करते, वहाँ आपको शर्म लगता है। शर्म इसलिए लगता है कि आप ये सोच लेते हैं कि मुझे यही करना है जीवन भर। आप ये सोच लेंगे मुझे ये जीवन भर नहीं करना, मैंने स्टार्ट किया, इसको डेवलप करके एक दिन मैं इसे कंपनी बना दूंगा, बहुत बड़ा ब्रांड बना दूंगा। तो आपके जीवन में भी इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ मुझे पता है, जबकि खुद बेरोजगार है, खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, खुद उसे कुछ पूछ नहीं रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो खुद खराब तो है ही, खुद बेकार तो है ही, वो आपको भी बेकार कर देगा, आपको भी खराब कर देगा। ऐसे लोग जो बड़े बड़े लेवल पर होते हैं, बहुत बड़े बड़े चीज अचीव कर लेते हैं, उनको भी कहते हैं कि मुझसे ज्यादा थोड़ी ना जानते हो, तुमसे ज्यादा जानता हूं। और ऐसे लोगों को फितरत होती है कि आपके मुंह पर कुछ करेंगे, पीछे में बुराई करेंगे आपका। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी आप बना के रखें, वरना
आपकी भी मानसिकता उसी तरह से हो जाएगी। दुनिया में हर चीज अपडेट होता रहता है। आप देखते होंगे मोबाइल भी लेंगे तो उसमें भी अपडेट आता रहता है, हर 3 महीना 4 महीना 6 महीना पर अपडेट आता रहता है। जब मोबाइल अपडेट होता रहता है, छोटा सा टेक्निकल चीज है, तो आप तो इंसान है, आपसे दुनिया चलती है, आप अपडेट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए खास तौर पर एजुकेशन पर फोकस करिए और एजुकेशन के साथ स्किल पर फोकस कीजिए। वो स्किल नहीं जो स्थिर हो, वो स्किल जो डेवलप करे, समय के साथ उसे बदलते रहे, समय के साथ नया कुछ सीखने की कोशिश करें। पैसा पे फोकस स्टार्टिंग में ना करें, स्किल आपका बढ़ता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा, आप बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी बहुत सारा ऐसा रोजगार का साधन है, बहुत सारा ऐसा काम का साधन है, बहुत सारा ऐसा बिजनेस है, बहुत सारा ऐसा स्टार्टअप है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। आप घर बैठे, अगर एजुकेटेड है तो घर बैठे आप बहुत सारा तरक्की कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैं भी अपना बायोग्राफी आपको बहुत जल्द बताऊंगा कि मैं कहां से कहां आया हूं, मैं क्या था और क्या हुआ हूं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।